हेलो दोस्तों, आइए आप सभी का अपना यूट्यूब अशोक राजा मालती मुकेश चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज हम आप लोगों के बीच आए हैं, बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। देखिए, जिसके बारे में जैसे हम आप लोगों को एक उदाहरण दें, अगर बंदर को पूछा जाए कि प्याज का स्वाद कैसा था तो वो कभी बता सकता है। आप गाय का जाके पूछिए कि हम आपको तुमको पूरी और खीर खिलाए, उसका स्वाद कैसा था, वो जानवर बता सकता है? नहीं बताएगा। उसी तरह आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो देखे होइएगा, बहुत सारे स्टूडेंट कि आज अभी तक रेलवे बोर्ड कुछ नहीं कहा और ये सब कट ऑफ अपने आप निकाल देते हैं कि ये बोर्ड का 75 जाएगा, ये बोर्ड का 65 जाएगा, ये बोर्ड का 40 जाएगा, इसका 80 जाएगा। आप कैसे जान गए? आप एग्जाम में बैठे थे। हम एकदम आप लोगों को आज रियल बात बताते हैं, 99% की क्या सही है क्या गलत है। देखिए, सबसे पहले हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। देखिए, कोई भी टीचर आपके नज़र में ऐसे हैं यूट्यूब टीचर जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बैठे होंगे? कोई नहीं है, कोई नहीं एग्ज़ाम में बैठे हैं। उनको कोई स्टूडेंट आया, पढ़ा लिखा कम, कह दिया हम मारे हैं 90 गो, उसमें से मात्र 5 गो निगेटिव है बस। कोई आया हमें 91 मारे हैं, बस 7 निगेटिव कह दिया। लेकिन आपको जो अच्छा स्टूडेंट पढ़ने वाला होगा ना, वो मीडिया के सामने तो पहले जेबे नहीं करेगा, और उसके बाद जो एग्जाम देख निकलता है टॉपर स्टूडेंट, चुपचाप सीधा वो अपना मंजिल तक जाएगा, अपना घर जाना है घर जाएगा, जहाँ रहना है रुकेगा। वो ज़्यादा बोल नहीं सकता है, ज़्यादा किसी से बात भी नहीं कर सकता है। अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब आधा डोल पानी लीजिएगा तो ज़्यादा छलकेगा, और भरा हुआ डोल रहेगा तो उसमें से पानी नहीं गिरेगा। कम पढ़ा लिखा एकदम मीडिया के सामने, हाँ सर हम 70 मारे हैं 3 निगेटिव है, मेरा एकदम क्वालिफाई फिक्स है। हम 80 मारे हैं, मात्र 2 निगेटिव है, 2 निगेटिव है। तो 2 निगेटिव था बबुआ, तो 120 क्वेश्चन एंटीपीसी था, नॉर्मलाइज नहीं हुआ, तो आपको 90 नंबर 100 नंबर आना चाहिए। क्यों गया था उस बोर्ड का कट ऑफ 56? क्यों बोर्ड गया था 60, 55, 54 क्यों गया था? वहाँ तो आप लोग भी बोल रहे थे कि मैं 120 में 115 अटेम्प्ट किया, 5 निगेटिव, 110 आना चाहिए, 108 आना चाहिए। फिर आपका इक्के बेर घट के 56 कैसे चल गया? हाँ, विद्यार्थी को झुलसाते हैं। यहाँ सुनिए, हम सही सही खबर आपको बताते हैं। देखिए, आपको रियलिटी वही आदमी बता सकता है जो एग्ज़ाम में बैठा होगा। तो एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट बैठे हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे स्वभाव के हैं, आपके मित्र हैं, आप उनसे बात कीजिए कि उनके शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, किस पैटर्न से था, कैसा मैथ था, कैसा रीजनिंग था, और आप कितना अटेम्प्ट किए हैं, वहाँ का एक्यूरेसी क्या है, किस तर्क से सवाल पूछा जाता है, और कितना अटेम्प्ट में हम सेफ रहेंगे, कितना उस शिफ्ट का कट ऑफ जा सकता है। अच्छे स्टूडेंट से मिलिए। और ये यूट्यूब चैनल पर जो हल्ला उठाए हुए हैं 50 है 40 है, ये सब गलत है, अब्बा है। देखिए, मेरा भी एग्ज़ाम हुआ है, हम वहाँ से होके आए हैं, हमसे मिलिए, हम आपको सही से बताएंगे। 29 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम पटना PM मॉल में दिया था, ठीक है। वहाँ हम एग्ज़ाम दे के आए हैं। क्वेश्चन देखिए, हम शुरू से ही यूट्यूब पर पढ़ा रहे थे मैथ्स। उस वक्त हम आपको मैथ बताते वक्त बोलते थे कि बहुत सारे सर हैं जो इतना बड़ा बड़ा मैथ बताएंगे कि आपको पहले ही दिमाग में वायरस भरा जाएगा कि इतना बड़ा हमसे बनेगा मैथ। वहाँ देखिए ऐसा दिया गया था कि सभी लोग कम से कम 20-22 क्वेश्चन बना सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन हार्ड रहता है बस, और लेंथी प्रश्न रहता है, थोड़ा लंबा चौड़ा रहता है। और 20 प्लस तो हर एक स्टूडेंट जो थोड़ा बहुत भी तैयारी करता होगा उससे बन जाएगा। रीजनिंग थोड़ा सेटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। उसके बाद साइंस थोड़ा डीपली रहता है, ठीक है। और केमिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न वो विस्फोटक के बारे में पूछता है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था मुझे भी। तो देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से हम जो कह रहे हैं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से मिला जो एग्ज़ाम में मेरे मित्र बैठे थे, दूसरा स्टूडेंट से नहीं जो आएंगे और कह देंगे 90 अटेम्प्ट पे 6 निगेटिव, वो नहीं। जो मेरे साथ तैयारी करते हैं, मैं उनके साथ रहता हूँ, सोता हूँ, खाता हूँ, उनका भी एग्ज़ाम था, उनसे भी मैंने पूछा, मैं खुद एग्ज़ाम दे के आया हूँ। देखिए, क्वेश्चन आपको अगर कोई, आप कोलकाता बोर्ड जैसे मेरा है, आप लोग का भी कोई बोर्ड हो, वहाँ अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर दूसरे शिफ्ट में 80 नंबर आ रहा है, आपका सेकेंड शिफ्ट है, अगर उनका पहला शिफ्ट है 80 नंबर आ रहा है, आपको दूसरे शिफ्ट से कोई मतलब नहीं है। आपका शिफ्ट क्या था उसी से आपका मतलब, आपका अगर पहला शिफ्ट हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा, आप उस शिफ्ट में कितना अंक ला रहे हैं
और आपके शिफ्ट में टॉपर को कितना अंक आ रहा है, आपका क्वेश्चन कैसा पूछा गया। सिर्फ आपको अपने शिफ्ट से ही मतलब रखना है, दूसरे शिफ्ट से आपको कोई मतलब नहीं रखना है कि उसको 70 आया और मेरा क्वेश्चन हार्ड था, मुझे 65 ही गया, ऐसा नहीं सोचना है। अब देखिए, बोर्ड जो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम हटा के ये परसेंटाइल सिस्टम लाया था, उसका कहना है कि अगर कोई शिफ्ट फर्स्ट में स्टूडेंट जो बैठा, अगर टॉपर को 80 नंबर आ रहा है, ठीक है, टॉपर को, तो वो बोर्ड के लिए 100% है, ठीक है, 80। ये नहीं कि अगर 100 में 100 लाएंगे वही 100 में 100 100% है, 40 है तो 40% है, 30 है तो 30%, ऐसा नहीं। 80% बोर्ड उसको 100% मानेगा और तब परसेंटाइल निकालेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी स्टूडेंट को अगर आपके शिफ्ट में 80 आया होगा, उसी स्टूडेंट को जो बहुत तैयारी अच्छा से किया होगा और वो SSCR का स्टूडेंट होगा, उसी से SSC सीरियल का तैयारी करता होगा, उसी से ये सब अरेंजमेंट, सेटिंग अरेंजमेंट और स्पीड में बना होगा रीजनिंग, और जिसका रीजनिंग अच्छा से बना होगा उसको MO बढ़ेगा। क्योंकि सेटिंग अरेंजमेंट जो था ना, उसको टाइम मैनेजमेंट बहुत प्रॉब्लम था, टाइम नहीं बच पाता है क्योंकि उसको 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ता है, लंबा रहता है, फिर क्वेश्चन को ऊपर नीचे करना पड़ता है, उसके बाद ऑप्शन देखना पड़ता है, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। ऑनलाइन टेस्ट है, देखिए इसमें होता क्या है कि आपका कट ऑफ, देखिए मिनिमम अगर आप जनरल से आ रहे हैं तो मानिए कि आपका यही 58 से 60, यानी कि 57 से 60 या 58 के 60 के आसपास रहेगा, 2-3 नंबर आगे पीछे हो सकता है। अगर आप OBC से आते हैं तो 52 से 55, यानी कि 2-3 नंबर आगे पीछे हो सकता है, 51 52 से 55 के अंतर्गत रहेगा। SC जो है उनका 48 से 51 या 50 के आसपास रहेगा। मैं ये एग्जैक्ट नहीं, मतलब एक अनुभव करके बताता हूँ, जिस तरह से मेरे दोस्त सब बताया और मैंने खुद क्वेश्चन देखा, ठीक है, तो उस पर भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि परसेंटाइल के हिसाब में अगर किसी भी स्टूडेंट को 50 आया तो 50 गुने 100/80, अगर किसी को बोर्ड में 80 आ गया तो 50 गुने 100/80, किसी को अगर 45 आया तो 45 गुने 100/80। बोर्ड में हाईएस्ट कितना गया ये बहुत मायने रखता है। अगर उसमें हाईएस्ट कट ऑफ गया होगा 80-90, तो जो नीचे स्टूडेंट है उनका घटेगा परसेंटाइल। अगर आपका बोर्ड का हाईएस्ट कट ऑफ गया होगा 75 नंबर और आपको 40-50 आ रहा है, तो वही आपको 60% 65% पुर जाएगा। 50 नंबर आया तो समझ रहे हैं ना, 80 प्लस हो जाएगा परसेंटाइल सिस्टम से। और कोई भी बोर्ड में एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए अगर आपका परसेंटाइल 60% प्लस है तो 90% उम्मीद रहता है कि आपका हो जाएगा। हाँ, भले देखिए अगर कट ऑफ किसी बोर्ड का 50 गया है तो आपको मिनिमम 54-55 MO होना ही चाहिए। अगर आपको 54-55 MO है तो मेरिट तुरंत बनेगा, पहले राउंड में ही आपका मेरिट बन जाएगा। अगर 52-51 है तो आपका DV फर्स्ट, DV सेकंड, ऐसे करके जो निकलता है उसमें आपका दिया जाएगा। तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, आप कट ऑफ से 2-4 नंबर अगर ज़्यादा होगा तो मेरिट आपका तैयार है, एकदम मेरिट बन जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, बस यही सब है। मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से बताया, यही आपके लिए 100% सही है। यूट्यूब चैनल पे मत जाइएगा कि 90 आ रहा है, 100 आ रहा है, ये सब गलत है। उस समय जो ग्रुप डी हुआ था उसमें भी ये लोग कह रहे थे 60 प्लस सेफ है, और पता चला 40-42 वाला नॉर्मलाइज होकर 70-72 गया और सबका हो गया। तो इसलिए जो बोर्ड का है परसेंटाइल सिस्टम, उस पर ध्यान दीजिए, यूट्यूब चैनल वालों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। फिर हम अगले वीडियो में आप लोगों को मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।